पंक नहीं पंकज बनूं मुक्ता वरु नसीब, दीप बनूं जलता रहूं प्रभु पद पद्म समीप। बोली महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज शंका तो नहीं, किंतु जो भैया जी ने प्रसंग आपके समक्ष बताया, गुरुवर की कृपा से सम्मेद शिखर जी में पूज्य श्री के चरण सानिध्य में वर्षा योग करने का सौभाग्य सन 2023 में बना था। उसके बाद पुनः पुण्य का योग बना और इंदौर में वर्षा योग पूज्य श्री के चरण सानिध्य में करने का योग बना। इस प्रवास काल में हमें बहुत कुछ महाराज जी से सीखने, समझने और जीवन में उतारने का मौका मिला। हम लोगों की स्थिति तो ऐसी है, ट्रेन जब चलती है तो कई बार बीच में अलग अलग लक्ष्य होने से कुछ डब्बे चेंज होते रहते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री समय सागर महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के हम तीनों महाराज जी का यह अभी पृथक रूप से विहार हो रहा है। वास्तव में यहाँ संग में रह कर के समस्त चुल्लक जी महाराज ब्रह्मचारी भाइयों ने जो एक अत्यंत उत्कृष्ट साधना करते हुए और हम सबों के साथ पूज्य श्री की हम लोग छत्र छाया में बहुत ही आनंद के साथ यह समय व्यतीत हो रहा है, हुआ भी है। आगे थोड़ी कुछ व्यवस्थाओं को लेकर के और गुरु जी का आशीर्वाद भी मिला है, तो अभी हम लोग कल ऐसा भैया जी ने बताया प्रातः यहाँ से विहार करेंगे। सभी साधक हैं, ऐसे छुल्लक जी भी शीघ्र अपनी साधना के उत्कृष्ट लक्ष्य दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त करते हुए और पूज्य श्री के छत्र छाया में रह करके अपना धर्म ध्यान करते हुए हम सबका मार्ग अनुग्रहित करेंगे। संदान सागर महाराज जी के साथ तो अब क्या कहना आपको, महाराज जी तो 1 मिनट में हंसा भी देते हैं तो दूसरे मिनट में एकदम सन्न रख देते हैं। और वास्तव में उन्होंने अपनी जो साधना हम देखते आ रहे हैं कि अनेक प्रकार की साधना करते हुए हम उनकी साधना देख करके दंग रह जाते हैं। वास्तव में मुनि श्री का ऐसा ही आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जिस प्रकार से गुरु महाराज ने हम सब लोगों को जो मार्ग प्रशस्त किया है उसी मार्ग के पर हम सब चल रहे हैं और गुरु आज्ञा ही हम लोगों के लिए सर्वोपरि होती है। आपस में प्रेम वात्सल तो उस और कई गुना बढ़ता चला जाता है, लेकिन गुरु आज्ञा हम लेकर के और अभी जो भैया जी ने सब बताया प्रवास कुछ दिनों के लिए होगा, आगे गुरु महाराज की जैसी आज्ञा होगी उसी तरह हम लोग आगे कार्य करेंगे। आप सब लोग निर्विकल्प होकर के और किसी प्रकार की शंका ना करें। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद, प्रेरणा और सद्भावना सदा हमारे साथ बनी रहेगी, हम सभी के ऊपर है, जिससे कि हम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करते चले। नहीं ठीक है, बाकी महाराज श्री से सुनेंगे। महावीर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी। आज एक अलग प्रसंग सामने उपस्थित हुआ। मुनि श्री निर्वेक सागर जी गुरु आज्ञा से 2023 का सम्मेद शिखर का चातुर्मास साथ किए। चातुर्मास के उपरांत निकल गए थे, फिर योग ऐसा बना कि कुंडलपुर में आकर फिर मिल गए और कुंडलपुर से निकले 1 साल हो गया। 26 तारीख को पूरे 1 साल हो जाएंगे। जब हम लोग कुंडलपुर से निकले थे तो ये लक्ष्य लेके निकले थे कि सम्मेद शिखर तक तो चलना है, लेकिन उस समय उम्मीद ये थी कि शिखर जी जल्दी पहुंचना हो जाएगा। योग नहीं बना और आज महाराज का एक नया योग हो रहा है। हमारे संघ के प्रौढ़ और प्रखर साधु हैं, चिर दीक्षित साधु हैं। निश्चित अब इनकी जो संयोजना होगी भविष्य में, जैसा अभी मुझे मालूम पड़ा है, ये एक तात्कालिक व्यवस्था है या जो भी हो, यह इनकी योग्यता, इनकी प्रतिभा, इनकी क्षमता के अनुकूल होगी। मेरी महाराज जी के लिए बहुत सारी शुभाशंसाएँ हैं कि ये इसी तरह प्रखरता और तत्परता से
आत्म साधना और धर्म प्रभावना को संपन्न करते रहे। महाराज जी अभी 2 के साथ 3 त्रिमूर्ति दिखती थी। त्रिमूर्ति तो नहीं दिखेगी, लेकिन लोगों की आंखें बहुत सारी चीज़ों को देखेगी, लोग उनको मिस करेंगे, हम भी मिस करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हम तो ये चाहते हैं हम कहीं भी रहें, अंदर मीठी स्मृतियाँ बनी रहे, और आपकी मीठी स्मृतियाँ पूरे संघ में बनी रहेगी, आपके मन में भी रहेगी, हमें ऐसा विश्वास है। और बहुत अच्छा है महाराज जी का इतने दिनों का जो साथ रहा, किसी प्रकार की कोई कमी ऐसे तो हुई नहीं होगी। फिर भी यदि हमारी तरफ से कोई कमी हो गई हो तो मैं महाराज जी से अपनी ओर से क्षमा याचना कर लेता हूँ, क्योंकि क्षमा हम सबका धर्म है कि अगर ऐसा कुछ भी हमारे किसी आदेश निर्देश, यद्यपि मैं आदेश देता नहीं, फिर भी हमारे किसी व्यवहार से ऐसा कुछ हुआ हो तो खम्मामी खमन तुम्हें, ये हमारा धर्म है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। और मुझे किसी प्रकार का विकल्प नहीं। हमें तो गुरु जी ने एक बात सिखाई है कि ये बाहर के संग तो एक केवल व्यवहार है, यथार्थ निश्चय संग तो अपना रत्नत्रय है। जो रत्नत्रय के संग को संभालता है उसका सब संग संभल जाता है, और जो उसको भूल जाता है उसका सब खो जाता है। हमें वही लक्ष्य रखना चाहिए और उसी अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। पूज्य श्री का असीम वात्सल्य हमें हमेशा मिलता रहा, इसमें कोई बाधा नहीं। महाराज श्री तो हमेशा क्षमा के अवतार हैं, उन्होंने कभी भी हमें ना किसी प्रकार का, फिर भी आज हम क्षमा चाहते हैं, कोई दूसरा न दोस्त।